फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा हुई है। इससे पहले ये बताएं कि बजट से आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। ये बताते हैं कि इस बजट को लेकर नेताओं की क्या राय है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज बजट में दिखता है। ये बजट मध्यम वर्ग के हित में है। इससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। इसके अंदर अगले 25 सालों के लिए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी नींव रखी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि अमृतकाल में ये हमारा रोड मैप है। हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले आए हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी। मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई, इसकी बात नहीं की गई। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से चला आ रहा था। टैक्स बढ़ाए गए हैं, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। कुछ सांठगांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई। रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। ये बहुत निराशाजनक बजट है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख ले। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोलमोल बातें की हैं। ये बजट खास लोगों के लिए खास लोगों द्वारा बनाया गया बजट है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत क्रांतिकारी है। ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है। जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है। युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी को इस बजट में राहत दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है। सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हम इस पर बात करेंगे। अब आपको बता दें कि मध्यम वर्ग यानी कॉमन मैन के लिए इस बजट में क्या खास रहा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।